भक्तमाल विदुर जी की कथा। विदुर जी और विदुरानी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। जब तक हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के यहाँ रहे, महाभारत की शुरुआत नहीं हुई। जब वहां से विदुर जी को हटा देते हैं, तभी युद्ध का आरंभ हुआ। क्योंकि भगवान का भक्त जहां भी रहता है, उसको बिना हटाए कोई भी दुर्घटना या नुकसान पहुंचाने वाली चीज भगवान नहीं करते हैं। तो द्रौपदी की जब लज्जा दुशासन के द्वारा चीरहरण किया जा रहा था, तो द्रौपदी करुण पुकार करके अपने पति की ओर, पांडवों की ओर देखी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी की ओर देखी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए कोई भी तत्पर नजर नहीं आया। उसी समय विदुर से न रहा गया, तो विदुर ने कहा कि द्रौपदी, यह जिंदों की सभा नहीं, यह मुर्दों की सभा है। जिस सभा में सत्य को असत्य नंगा कर रहा हो और बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता बैठे हों, तो वह समझ लो देखने में केवल जिंदे लग रहे हैं, वास्तव में वह सब मुर्दे ही है। और वहां से विदुर जो है निकल जाते हैं और कुटिया बना करके रहने लगते हैं। भगवान अंतिम बार प्रयास करते हैं कि युद्ध रुक जाए। जब दुर्योधन को समझाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि आधा हिस्सा न दे सको तो 5 गांव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन इतना दुष्ट था, कहा कि सुच्याग्रान वास्या में बिना युद्धे न केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध को नहीं दूंगा। तब भगवान ने समझ लिया कि जब अनास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कहा कि यह यादव ही उन लोग को माथे पर चढ़ाए हुए है, इसलिए जब भगवान उसके 56 प्रकार के भोजन को करने से इनकार कर दिए, तो दुर्योधन ने क्रोधित होकर के भगवान कृष्ण को बांधने का आदेश दिया। भगवान ने कहा कि हाँ, तू भी अपना आजमाइश करके देख ले। और अपने विराट रूप वहां प्रकट किए। उनके तेज से सबकी आंखें चौंधी आ गई और कोई उनके निकट तक नहीं जा पाया। और वहां से भगवान निकल करके विदुरानी के यहाँ चले जाते हैं। विदुर कहीं गए हुए थे और विदुरानी के दरवाजे पर जाकर के बुआ बुआ की आवाज लगाते हैं। उस समय विदुरानी जो थी, वस्त्र नहीं पहने हुए थी, लेकिन भगवान कृष्ण के मधुर वाणी को सुन करके भूल जाती है और उसी अवस्था में निकल जाती है।
भगवान अपने कमर से पीताम्बरी खोल करके डाल देते हैं, लज्जा ढकती है और इतना भाव विभोर हो गई, केला न खिला करके केला के छिलके ही खिलाती रही और भगवान भी खाते रहे। उसी समय विदुर आते हैं और विदुरानी को डांटते हैं कि केला का जो गुदा है उसे फेंक रही है और छिलका खिला रही है। फिर विदुर खिलाने लगते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो आनंद केले के छिलके में था इस गुदे में नहीं है, इसलिए भगवान भाव के बस में होते हैं।